हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राजपूती जो लहंगा होता है ना, उसके अंदर मैं आपको एक अच्छी सी डिज़ाइन लेना बताऊंगी जो हम कलियों को बीच में से कट करके लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो लहंगे की कलियां मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी हमें किस तरह लहंगा कट करना है, उस तरह से सारे लहंगे को कट करके हमें सारी कलियों को एक के ऊपर एक सीधा रखना है। फिर हमें इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। जो मैंने ये कपड़ा लिया ये डबल है, मतलब आप इसको बीच में से कट कर लीजिएगा। तो अब हम जो लहंगे की कलियां उनको भी हम इस तरह से तिरछा कट करेंगे, ठीक है। इस तरह हम उन्हें खड़े में ऊपर की साइड तिरछा कट कर लेंगे पूरा। और इसके बीच में हम जो मजगी डालते हैं, मजगी जैसे बनाते हैं उसी तरह ये जो कपड़ा है ना, ये जो चौड़ाई में दिख रहा है ये 4 फिंगर होगा, तो हम इसको 2 फिंगर तक कट कर लेंगे। फिर उसको हम फोल्ड करके मजगी लगा देंगे उसकी इसके अंदर। और ऊपर से जो ऊपर वाला कटा हुआ भाग है वो मजगी लगाएंगे। मैं आपको वैसे पूरा करके बताने वाली हूँ, बट मैं आपको सिर्फ ये पहले ऐसे बता रही हूँ। बाकी आप आगे देखते रहिए, तो पूरे वीडियो को देखिए, ये इस तरह से लगेगा। तो ये बीच में जो मेरे जो जोड़े का कलर है, सूट के ऊपर जोड़ा है, वो येलो कलर का है। सो इसके अंदर एक उस से मैचिंग एक डिज़ाइन हो जाएगी इस तरह की। तो मैंने उन्हें काट लिया है और अब मैं उसे फोल्ड करके इसे इस तरह से लगा रही हूँ। आप देखें जिस तरह से हमें इसे लगा लेना है। डबल बार इस तरह से फोल्ड करना है और मजकी के नीचे वाले हिस्से पे लगाइएगा। जो नीचे वाला कटा हुआ है उसके ऊपर लगाइएगा। फिर जो ऊपर वाला भाग है, जो लहंगे की कली का ऊपर वाला भाग है, उसको उल्टा करके इस पर वापस है एज इट इज़ वैसा का वैसा फोल्ड कर दीजिएगा। जब आप उसे खोलेंगे तो वो पूरी पहले जैसी कली बन जाएगी, बस बीच में एक अलग से डिज़ाइन आ जाएगी जो मजगी की जैसी होगी। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, तो आप देखते रहिए और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि मैं इसमें जो पूरा लहंगा सिल रहा है वो मैं पूरी प्रोसेस आपको फिर से बता रही हूँ। सिर्फ इसमें जो डिज़ाइन है वो भी मैंने ऐड कर लिया है। बाकी मैं आपको लहंगा एज इट इज़, अगर आप ये डिज़ाइन नहीं डालते हैं तो पूरा लहंगा अगर आप सिंपल सिलना चाहते हैं तो ये कटिंग ना कर ये डिज़ाइन ना डालकर आप सीधे एज इट इज़ मैं आगे जो आपको बताऊँगी कलियाँ जोड़कर वैसे सिल सकते हैं सिंपल लहंगा। तो आप पहले ये वीडियो देखें। इस तरह से जो ऊपर वाला भाग है उसे हम उल्टा करके इस पर रखेंगे और उससे तिरछा का तिरछा जैसा है उसके ऊपर ऊपर सिलाई ले लेंगे और उसी तरह उसे जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें उसे जोड़ लेना है। इससे क्या होगा, ये लहंगा थोड़ा डिफरेंट लगेगा और अच्छी सी डिज़ाइन भी आ जाएगी। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं कुर्ती की गोल कटिंग और बाकी सब उस पर वो बिना मजकी का सिलने वाली हूँ। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब हमें अपने न्यू न्यू इस तरह का ट्राई करता रहना चाहिए। एक ही टाइप की अगर ड्रेसेस सिले तो क्या फ़ायदा। सो मैं अलग अलग टाइप से करती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और मैं खुद ये डिज़ाइन अपने सूट में पहली बार डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। इस तरह से हमें क्या करना है, आटों कलियों को, कलियों जो हमने सारी आटों कलियाँ काटी उन सबको हमें इसी तरह कट करना है। और उसके बाद इसके ऊपर से जो हम एक और ऊपर से सिलाई लेते हैं वो हमें ले लेना है, ताकि ये जो है पूरा जम जाए और ऐसा लगे नहीं कि ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें इस तरह से इसके ऊपर एक और सिलाई ले लेनी है जिससे ये पूरी कली है वो बराबर से हो जाएगी। ये इस तरह से पूरा जुड़ गया है। अब आपको क्या करना है, जितनी आटो कलियाँ उनके अंदर सभी के अंदर इस तरह की पट्टियाँ जोड़ देनी है। इसे काफ़ी शानदार लगेगा कि मैंने ऊपर एक और धागा लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने बिल्कुल बारीक सा धागा ले लिया है पास पास में, जिससे ये जुड़ा हुआ नहीं लगेगा। अब हमें आटो कलियों को जोड़ लेना है। फिर आटो कलियाँ जोड़ने के बाद क्या होगा, एक नीचे वाली कली को सीधा और ऊपर वाली कली को उल्टा लेकर हमें इन आटो कलियों को वापस गोलाई में सभी को एक साथ में जोड़ लेना है। पहले आटो कलियों पर आप ये डिज़ाइन बना लें। मैंने आपको एक पे बनाना बताया, आप सब पे बना लें। उसके बाद आपको एक एक करके इन सभी कलियों को इस तरह जोड़ लेना है। नीचे वाली कली हर बार उल्टी होगी और ऊपर नीचे वाली सीधी होगी और ऊपर वाली उल्टी होगी। फिर नीचे की जैसे दो जुड़ गई है तो उसके बाद वाली जो तीसरी जोड़ेंगे वो उल्टी होगी और नीचे वाली दोनों सीधी होगी। इस तरह करके आपको आठों कलियाँ जोड़ लेनी है। और जो एंडिंग में पूरा गोलाई लेते समय जो एंडिंग की सिलाई होती है उसको आप ऊपर से 5 या 6 फिंगर छोड़ के फिर वो सिलाई लें, क्योंकि वहाँ से हमें वो जो थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं ना बीच में, वो छोड़ना है। इस तरह से आपको इन सभी को जोड़ लेना है। देखिए मैंने दो आपको जोड़कर बताइए, आप आठों सारी इसी तरह से जोड़ लीजिएगा एक एक करके, तो वो सारी इस तरह से जुड़ जाएगी और सभी की डिज़ाइन ऐसे ही आएगी। अब मैं जो आठवीं कली जोड़ रही हूँ उसमें जो वापस पूरा फोल्ड करके दोनों साइड से जोड़ी, उसमें मैं देख लीजिए आप ऊपर से इतनी सी जगह छोड़ रही हूँ और फिर मैं जोड़ रही हूँ।
आपको इसको एंड तक जोड़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जो मैंने छोड़ा था, उसको मैं यहाँ से वापस फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी इस तरह से। अब मेरे को इस तरह से इस साइड, दूसरी साइड में भी ये सिलाई लेनी है। मैंने इतनी सी जगह छोड़ी थी ये, क्योंकि ये नेफा लगाने के बाद काम आती है। आटो कलियाँ जोड़ने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जो नीचे का जो लहंगा है इसको मैं गोल शेप दे रही हूँ। मैं नीचे का जो एक्स्ट्रा पीस जो कपड़ा होता है जो तिरछा सा होता है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। आपको भी इस तरह करनी है। अब मैं इसके ऊपर मजगी लगा रही हूँ उन सब की कटिंग करने के बाद। पहले जो ये गुना है इसको हमें इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से दबाना है इस साइड में करके। ये पूरा सीधा अपने इस तरह सिलाई ली थी, मैंने मजगी बनाना आपको दिखाया था। प्रेस करने के बाद हमें इस तरह से रखना है, इसको उल्टा रखना है। और जो सिलाई अपने थोड़ी सी ऊपर छोड़ी थी उसी कली की साइज़ में इसको वहाँ से सिलना शुरू करना है। अब इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसकी सिलाई लेंगे। अब आप देख सकते हैं गुना इस तरह से निकल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको इसी तरह जो लहंगे के चारों तरफ आपको इसी तरह से मजगी लगानी है। तो आप मेरे ख्याल से आप ये कर लेंगे, आपको चारों तरफ इसी तरह से मजगी लगा लेनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी फोल्डिंग करनी है। पीछे के साइड से मैं इसको लहंगे को उल्टा करके इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। जो मजगी के हमने थोड़ा सा कपड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था उससे हम क्या करेंगे, इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको फोल्डिंग कर लेनी है। मैं आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इजीली बता रही हूँ, बाकी ये लहंगा सिलने में मिनिमम 1 घंटा लगता है। अब इसके बाद हम मजकी लगाने के बाद इसको उल्टा करके वापस मतलब सीधा करके उसके ऊपर वो एक धागा लगाते हैं, वो हम सिलाई ले लेंगे जिससे ये वापस दब जाएगा और लहंगे का अच्छा शेप आ जाता है इससे। अब हम कलियों के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक से सल भर लेंगे। अगर आप हेल्दी हो तो सल ना भरें, बट मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, सो ये लहंगा मेरे कमर से थोड़ा चौड़ा रह रहा है, तो मैं इसमें थोड़े सिलवटें भर लूँगी जिससे ये मेरे साइज़ का हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस पर नेफा लगाऊंगी। आप एक ऐसे ही, मैंने जो पहले नेफा लगाने के लिए और मजकी के लिए अलग कपड़ा रखा था, मैंने उसमें से नेफा निकाल लिया था। अब मैं उसको बस एज इट इज़ वैसे के वैसे कपड़े को मैं उस पर सिलाई ले रही हूँ। नेफा है वो सीधा है और जो ये लहंगा है ये उल्टा है, तो मैं इस पर सिलाई ले रही हूँ। अब मैं उसको उल्टा लहंगे को सीधा कर लूँगी और जो नेफा है वो इस तरह से उल्टा आ जाएगा। और मैं उसको डबल बार फोल्ड करके, 2 बार ऐसे फोल्ड करके उसको इस तरह से लेके इस तरह से आप ऐसे पूरी तरह से लगा लीजिएगा। और अगर आपको नेफा बनाना देखना ही है तो मेरे वीडियो में है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।